ये सब माया ही है। ये माइक माया है, आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो मां है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है, आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध हैं। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। संसार से बचने के लिए वृंदावन में भाग के आयो, वृंदावन में आके फिर नौटंकी नाटक पाखंड करोगे तो कहां बचोगे। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता, इसलिए सावधान। देखो श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं। इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना। और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं। आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए। किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, वाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थिर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में, आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी और पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से हो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे।
नपि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते फकीर। फिकर भारी फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो, ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान। गुरु की बटिया से मिले रहना, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब हम आश्रित है तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है। दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर, महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति मां है। जैसे हम बार बार कहते हैं, माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा, जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्याशक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की क्षुधा वर्षणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति, और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति, और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें शास्त्र
100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है, एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ है बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है, जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं, हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदम्बा आप ही हैं। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपके आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है।
जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके ऐसी बलिदान की कई शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदम्बा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता सब का नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की। बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग के भाव से देखो कि इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री, हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है, तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे। किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं, शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से, तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है, तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया।
श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है, भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रावण को कुल रोवन हारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं है, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरीय शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटिभीर्ण। शास्त्र गुरु करोड़ों करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखीर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली है, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात की गवाही है कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, यह धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि ननोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम निरोधभूत मत ईदृशम किम वितासे वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय, हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं। श्रीपाद कह रहे, मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोष दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा, कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा जब बार बार शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। जरी हरति स्वांतम हरि हरि युवत्यादि विषयो नरी नर्त्याक्रम्य त्वतिशिरसि माया भगवतः वरीवर्तीत्याशा चिरमिहितु वृंदावन वने न जाने राधाया कथम्यू चरी करती करुणया। हे हरि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हरि ही रक्षा कर सकते हैं। हे हरि मेरी रक्षा करो। हे भगवान, आपकी माया मेरे सिर पर सवार होकर बार बार मुझे खींच रही है। ऐसा सबके हो रहा है। हे भगवान, ये आपकी विचित्र माया मेरी बुद्धि में सवार होकर, खोपड़ी में सवार होकर बार बार खींच रही है। मैं श्री वृंदावन धाम वास करता हूं, आशा रखता हूं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, पर क्या श्री जी की करुणा हमारे ऊपर नहीं हो रही जो हमारी बुद्धि माया खींच रही है। हे वृंदावन धाम, हे हरि, हे किशोरी जो करुणा करो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बुद्धि, सबसे ज्यादा आक्रमण इसी का होता है। द्वितीय आक्रमण कंचन का, और तृतीय आखिरी आक्रमण होता है नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। इन तीन से जो बचा ले जाए वो भगवत प्राप्ति। कैसे बचे, अब उपाय बता रहे हैं। राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिं दिवं पूर्यताम श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थताम। रात दिन प्रियाजू का नाम जप करो, राधा राधा राधा। रात दिन रसना से श्री स्वामिनी जी के पदों का गायन करो, उनकी कीर्ति उसमें विराजमान है। सुंदर सुंदर पद हैं चतुरासी जी के। अर्थों की तरफ मत जाओ, अर्थ तो स्वयं प्रकाशित होगा। काम वेदना को शांत करने के लिए अग्नि के समान है। संसार समुद्र से पार होने के लिए चतुरासी जी नौका के समान है।
आराम से नाव में बैठ गए, खेवैया हरिवंश चंद्र जी में पार कर दिया। भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी, और इतना ही नहीं, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। बड़ा आनंद हर समय बना रहेगा। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ कर लिया, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। जब तक जियो रोज चतुरासी जी का पाठ करो तो छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, भगवत साक्षात्कार करा देगी चतुरासी जी। काम को जड़ से शांत कर देगी चतुरासी जी। चिंता मत करो, भव समुद्र से पार हो जाओगे और नवनिभृत निकुंज में सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये चतुरासी जी सहचरी भाव, सखी भाव की निश्चित प्राप्ति करा देती। जब आप अपने को सखी देखेंगे तो कहां काम, कहां क्रोध, कहां लोभ, कहां मोह, कहां मद। ये तो पुरुष भाव में देह, जब स्त्री भाव पुरुष भाव होता तब काम विकार जागृत होता है। तो इसको कैसे नष्ट करें? बोले राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिंदिवम पूर्यताम। रात दिन राधा राधा रटो और चतुरासी जी का गायन करो, क्योंकि राधा कीर्ति से भरी हुई श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, स्फुटवाणी, केलीमाल, ये सब महारस ग्रंथ हैं। श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थताम। तदीय पदयो कैंकर्य, सदैव अंदर से भाव करो मैं प्रियाजू की सखी हूं, मैं प्रियाजू की दासी। ये तो वर्दी है ऊपर की, पोशाक है पुरुष भाव, आप पुरुष नहीं हो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश हो, और उस अंश में जब भाव किया गया तो सहचरी भाव का स्वरूप। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमार कले, अपनी आत्मा को किशोरी के स्वरूप में चिंतन किया गया तो किशोरी स्वरूप हो गया। ये जो निज मंत्र है, ये जो चतुरासी जी है, ये जो उपासना का भाव है, ये आपको सहचरी भाव सहज में प्रदान कर देगा। आपको ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत नहीं, बस साधन में लगे रहिए। श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर में वार्थताम। अरे दिन में एक बार तो सोचो कि मैं कौन हूं। सोचते हैं आप सब? दिन में एक बार तो सोचिए कि मैं कौन हूं। मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। धैर्यम स्वर्णमयी सितुर्नव वयो रूपा स्त्रिया हार्यताम। स्वर्णमयी जिनकी अंग कांति है वो मेरी प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू। 9 वयस अवस्था है, मुकुलित तो वह 9 किशोर, और हम उन्हीं के समीप सेवा सौंध लिए हुए वैसे ही रूप है। प्रियाजू का प्रतिबिंब स्वरूप सहचरिया है। एक सहचरी का सौंदर्य ऐसा है कि करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम। ऐसा सौंदर्य श्री स्वामी जी की सखियों का, तो वो हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है। जहां वो सहचरी वपु से अपनी स्वामिनी जी को नजदीक देखता है तो बोले प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभव व्यक्त्या जगत तार्यताम। बाहर से पुरुष या स्त्री शरीर है, अंदर से अपने को अपनी स्वामिनी जी के समीप भाव देश से जहां देखा तो प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभवैर, दिव्य भाव अश्रु प्रवाह चल रहा है। आंखों के सामने प्रिया प्रीतम है, आंखों से अश्रु बह रहा है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। श्रीपाद करे जगत तार्यताम। वह महापुरुष संपूर्ण जगत को परम पद दिलाने की सामर्थ्य रखता है, जो प्रियाजू के समीप हर समय अपने भाव देश से रहता है। अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित हो रहा है, गदगद कंठ से उनकी कीर्ति का गान कर रहा है। सातरत सा लोकांतारयति अतिरस विवशम किशोर युग्मम द्रुत नव कांचन नील रत्न रोचि सुई मलवर भाव मूर्ति वृंदा विपिन निकुंज गृहोदरे चकास्ति। पर यह भाव अनन्यता से आता है, अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, सर्वत्र अपने इष्ट को देखना और अपने इष्ट में अनन्य भाव आ जाना। इतना तो समझना यह है कि भगवान एक हैं, प्रभु एक हैं, दो नहीं। बोले हमारे तो प्रिया प्रीतम 2 हैं, ये भी एक ही है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, एक ही परमानंद रस रूप धारण किया, प्रिया और प्रीतम का रूप। ये नवल किशोरी नवल किशोर, 2 तन, 1 प्राण, 1 मन, 1 रुचि, 1 स्वभाव, 1 तत्व और 2 तन धारण किए हुए हैं। हमारे यहां हित तत्व ही वृंदावन,
हित तत्व ही खगमृग पशु पंछी, हित तत्व ही लता वृक्ष औषधि, हित तत्व ही प्रिया प्रीतम, हित तत्व ही सहचरी। हित के सिवा, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। प्रेम प्रिया प्रीतम, प्रेम वृंदावन, प्रेम लता पता, खगमृग पशु पंछी, रजरानी यमुना रसरानी, सब प्रेम, प्रेम तत्व के सिवा, ये सब प्रेम के नाम हैं। इस मार्ग में चलने वाले उपासक को स्थूल बुद्धि का त्याग करना होता है। स्थूल बुद्धि में क्या आता है? ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, ये अच्छा है, बुरा है। सूक्ष्म बुद्धि क्या देखती? क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तरम है। सूक्ष्म बुद्धि ना स्त्री देखती, ना पुरुष देखती, ना क्रिया देखती, वो सब के अंदर बैठे हुए प्रभु को देखती। सब में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। खास परमार्थ का साधक इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि सब में मेरे प्रभु विराजमान है। इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी का खंडन नहीं करता, पर अपने इष्ट को सबसे श्रेष्ठ मानता है। ये हर उपासक को चाहिए। गुरु प्रदत्त इष्ट देव में सर्वोपरि भावना, किसी का खंडन नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की निंदा नहीं करना, पर इष्ट हमारा हमारे लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा ना करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना। ये भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही ना जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही। जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं और मयूर पिच्छ मस्तक पर देखता हूं और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ और राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए। प्रभु मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते हो वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहां तो ढाक पात सब जगह राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए। फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्यमाल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी के संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने। रसिक अनन्यमाल में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता।
तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है, रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम। आप कृपा करो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांसाई से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा, उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। सिंह शांत हो गया। वो लौट के आए, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो, धर्मात्मा पुरुष की संतानों, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा, और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया। और पिताजी चलो, आगे आगे वो चलने लगा। जब वहां पहुंचे, प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे ही सिंह बैठा था, गाय जा चुकी थी। प्रार्थना की, मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़ी जोर से गुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा तो शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, तो उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। तो उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है, निकष कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु की शिष्य थे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु पर मुझे प्रसन्नता नहीं। अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो, उसे वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए। वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिर आ गए। एक प्रसंग आता है प्रियालाल ब्रज लीला के अंतर्गत, एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए। प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई। अब क्या करे, तो दो भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रज लीला के अंतर्गत वही श्याम सुंदर है, पर दो भुजा बढ़ने का नजदीक गए, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा हे भगवान नारायण हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गए। दो भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय में। पर जब लाडली जो उस कुंज में प्रवेश किए तो महाराज कोशिश करते रहे कि दो भुजा रख ले, लेकिन अंतर्धा महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि, बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। भाई जी महाराज साधन बता रहे हैं, नाम जप सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, रामकृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है, 38 सहस्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते
38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है, 38 सहस्त्र नाम, और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं, जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को, जोर से बार बार उसे जपो। राधा 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 राधा, अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई न कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती, शक्ति देखो ना, 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती, ज्ञान भक्ति वैराग्य विपत्ति दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में नाम जप कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकै मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ए संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हो गया कि अब तो मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। सकल जग हरि को रूप निहार, हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु को नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। सकल जग हरि को रूप निहार। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। ये झूठा भ्रम हो गया, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख, और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार, सकल जग हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। नहीं आधार नहीं को हरिमहा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं।
बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किस में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, जान के देख के। भगवान कितने समीप है, आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं, या मन मान रहे हैं, या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है, अति समीप। और इतने दूर हैं कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो तो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि अंतश्च। अंतर में आओ, बहिर्मुख भाग छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एक चरण दास चित्त मनंते से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे, प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है। ये रहस्य जानत तुम्हें हो जाई। अति समीप अति दूर अनोखे, जग महा जगते पार, जग महा जगते पार। अति समीप अति दूर, जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मानता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र, फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं? जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए हैं? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी। लकड़ी में कहीं अग्नि है, लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। बोले बीज महा तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है। लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो भव बारिधि होए पार। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके। ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान।